हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के आगे के एग्जांपल्स देखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंने उसका है x और p ऑफ x दिया है टेबल में, x का वैल्यूज़ दिया है और उसके नीचे उसके प्रोबेबिलिटीज़ मतलब ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 इज़ 0.1 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 इज़ 0.5 एंड सो ऑन ऐसा दिया है। और क्वेश्चन है इज़ p ऑफ x दिस इज़ अ PMF, ये PMF है या नहीं हम लोगों को बताना है। ठीक है, PMF होने के लिए दो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो एक है कि प्रोबेबिलिटीज़ शुड नेवर बी नेगेटिव एंड दूसरा चीज़ ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1 होना चाहिए एंड दूसरा चीज़ ये वाला क्या सबका एडिशन, प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन शुड इक्वल टू 1। देखो तीनों क्राइटेरिया फुलफिल होगा तो ही ये PMF है। 0 का प्रोबेबिलिटी 0.1 है, 1 का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 2 का 0.2 है, 3 का -0.1 है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव, इतना याद रखो, प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिंस वील राइट सिंस P ऑफ x, P ऑफ व्हाट इट इज़, P ऑफ 3 इज इक्वल टू -0.1, therefore P ऑफ x is not PMF। ओके, सबसे पहला वाला क्राइटेरिया कोई उसने क्या बोलते हैं ओबे नहीं किया, इसलिए इट्स नॉट अ PMF। दूसरा चीज़ x दिया है और P ऑफ x दिया है और 1 से लेकर x7 का वैल्यू ले रहा है और P ऑफ x के वैल्यूज़ k के टर्म्स में दिया है और हम लोगों को बोला गया है कि फाइंड k नेक्स्ट दिस एंड दिस इफ़ कंडीशन देखो, इफ़ P ऑफ x इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, विल लुक नाउ, मतलब सम सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहला प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन शुड बी 1। कभी भी k वाला सम आता है ना तो प्रोबेबिलिटीज़ का एडिशन शुड बी 1 वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे। since P of x is a probability distribution, therefore क्या लिखेंगे हम, since P of x is a probability distribution, therefore summation over I going from I मतलब x क्या क्या वैल्यू ले रहा है वो 1 से लेकर 7 तक, P ऑफ एक्स आई इज़ इक्वल टू 1, समेशन का वैल्यू 1 आना चाहिए। सबको ऐड करेंगे, क्या आएगा k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर plus k equal to 1. You will add all the k's, 1, 3, 5, 8 and 9k को ऐड कर दिया। अभी नेक्स्ट k स्क्वायर को ऐड करेंगे, 1k स्क्वायर 3k स्क्वायर एंड 10k स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, दिस इज बिकम अ काइंड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 10k स्क्वायर प्लस 9k -1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो तुम लोगों को आता है। 10 इंटू -1 -10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 10 1 और 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k -1। आई होप ये पार्ट तो आता है, 10th स्टैंडर्ड में सीखा होगा, बहुत इजी पार्ट है ये तो। ओके, नेक्स्ट अभी दोनों में से क्या 10k कॉमन है, k प्लस 1। नेक्स्ट इन दोनों में -1 कॉमन है, k प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, 10k -1 इंटू k प्लस 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रही हूँ। ओके, 10k -1 इक्वल टू 0 और k प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इक्वल टू 1/10 और k इक्वल टू -1। ठीक है, 1/10
और -1 आए, लेकिन अभी इन दोनों में से कौन सा लेंगे हम लोग, इट इज़ अ डिसीजन विच वी हैव टू टेक। सो देखो यहाँ पर k है, 2k है, अभी मतलब प्रोबेबिलिटी k लेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी -1। मैंने अभी ये वाला एग्जांपल में बोला था, एक तो सबसे पहली बात वो 0 और 1 के बीच में होता है, और दूसरी बात नेगेटिव नहीं होता है, सिंस k takes the value of a probability and here we are getting k as a -1, therefore we मतलब डिस्कार्ड करेंगे उसको और ये वाले k को कंसिडर करेंगे। ओके, सिंस k is a probability, therefore k cannot be negative. Okay, therefore k equal to -1 is discarded. ओके, देयरफॉर k को कौन सा वैल्यू लेंगे हम, 1/10, k वैल्यू मिल गया हम लोगों को। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व हो गया। अभी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3, x लेस देन 3 यानी कि 3 से कम वैल्यूज़ का x का वैल्यू क्या है, 3 से कम कौन है, 2 और 1, उसका मतलब है 3 से कम वाला वैल्यूज़, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अगर इधर x लेस देन इक्वल टू 3 रहता तो 3 को भी लेते थे हम लोग। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 क्या है, k प्लस 2k विच इज़ इक्वल टू 3k, यानी कि 3 इंटू 1/10 विच इज़ इक्वल टू 3/10। Hope it is clear to you all. This was my first part and this is my second part. Next, अभी next है probability, third part. Probability of 0 less than x less than 3. Okay, 0 less than x less than 3 मतलब x का वैल्यूज़ 0 से बड़े होने चाहिए और 3 से छोटे होने चाहिए। तो 0 से बड़े यानी कि 1 और 2, और 3 से छोटे मतलब भी 1 और 2। उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ओके, सो ये आ जाएगा सेम, वही है ना, 1 और 3 वाला, क्या है था आंसर, 3/10। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 4, x ग्रेटर देन 4, 4 से बड़े वैल्यूज़ का प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना है। सो 4 से बड़े वैल्यूज़ क्या है, 5, 6 और 7। सो 5, 6 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। ओके, सो x इक्वल टू 5 का क्या है, k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। सो हाउ मच डज इट गिव मी, it gives me 10k square plus k which is equal to 10k square. What was your k, 1/10 का स्क्वायर प्लस k क्या है, 1/10। ओके, सो दिस विल गिव मी 10/100 प्लस 1/10, तो ये हो जाएगा 1/10 प्लस 1/10, सो इट विल बी 2/10 यानी कि 1/5। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ, यहाँ पर इक्वल टू वाला कुछ दिया नहीं है, सो मैं एक खुद का क्वेश्चन बना रही हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बोला है, समझो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 बोले थी मैं, फॉर माई कन्वीनियंस हो जाएगा छोटा इसके लिए। सो ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 6 मतलब 7 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 मतलब 6 भी लेना है। उसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7। ये वाले टेबल को देखो, दिस इज़ योर रेफरेंस, दिस क्वेश्चन इज़ योर रेफरेंस एंड सॉल्व। सो क्वेश्चन क्या है, 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k, सो विच विल बी 9k स्क्वायर प्लस k, यानी कि 9/100 मतलब k स्क्वायर 1/100 हो जाएगा प्लस 1/10। सो इसको भी हम लोग 100 बनाने के लिए इंटू 10 अपॉन 10 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9 + 10/100 विच विल बी 19/100। और हमेशा याद रखो, प्रोबेबिलिटी कभी भी
1 से बड़ा नहीं जाएगा और 0 से छोटा नहीं जाएगा, यानी कि नेगेटिव में नहीं जाएगा। एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से तुम लोग ध्यान में रख लेना। बहुत सारे बच्चे प्रोबेबिलिटी आंसर लिखते वक्त 3, 4 लिखते हैं। आई डोंट नो फ्रॉम वेयर डज दे गेट ऑल दैट आंसर, बट रिमेंबर दिस थिंग वेरी मच। एंड ये वाला एग्जाम्पल ये जो था, सिंस पी ऑफ एक्स इज़ अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, देयरफॉर पी ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू 1। और एक्स का वैल्यू क्या ले रहा है, या फिर एक एग्जाम्पल एक चीज़, पी ऑफ एक्स आई लिखने से अच्छा मैं ऐसा लिखती हूँ, पी ऑफ एक्स आई इक्वल टू एक्स। हाँ, अभी ये एक्स आई क्या वैल्यू ले रहा है, एक्स, हाँ डोंट टेक लाइक दिस, वेट ऐसा मत लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स समेशन ओवर पी ऑफ एक्स इक्वल टू 1। एक्स गोज़ फ्रॉम 1 to, वेयर डज इट गो फ्रॉम 1 to 7, सो सिंपली ले लो, ज़्यादा ईजी हो जाएगा। मतलब एक्स क्या वैल्यूज़ ले रहा है, वो एक्स क्या वैल्यूज़ ले रहा है 1 से लेकर 7 तक वैल्यूज़ ले रहा है, और उसका प्रोबेबिलिटीज़ नीचे है। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। इट इज़ वेरी ईजी। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर इज़ रियली वेरी ईजी।